अब देखिए, ये जनाब बोल रहे थे कि पाकिस्तान से और चाइना से लड़ाई में हमारे लिए देवता ऊपर से आएंगे। तो आपको एक बात बताऊं, देवता ऊपर से आए और आ करके यहाँ पे हमारे साथ लड़ाई में थे। और एक देवता को आपने इसी डिबेट पे लाइव साथ बैठा रखा है। जनरल राज कादियान 71 वॉर भी जीते और करगिल भी जीते। ये दुनिया में मैंने कौमें तबाह होते देखी हैं इस वॉर हिस्टीरिया के अंदर। और वॉर हिस्टीरिया जिस तरह का क्रिएट किया गया है, ये वही वॉर हिस्टीरिया है जो समझते हैं कि हमें अगर छोड़ो, हमने तो नागपुर से पता नहीं 70 साल की ट्रेनिंग ली हुई है और हम तो बजरंग दल और फलां फलां और इससे चले आ रहे हैं, हम चीन को भी देख लेंगे, हम फलां भी देख लेंगे और हमारे साथ जो है वो जो देवता उतरेंगे और वो वहाँ से नीचे जैसे हमने रावण को शिकस्त दी थी, वैसे हम पाकिस्तान का रावण फतह कर लेंगे और वैसे हम चीन का रावण फतह कर लेंगे। ये बड़ी अजीबोगरीब सी कैफियत होती है। इस कैफियत के अंदर वो हिटलर जब तकरीरें किया करता था ना, तो वो कहते हैं कि उसको एक वक्त उस पर आ गया था, लड़ना नहीं चाहता था, वाली बात है, ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, इतना ज़्यादा उस पर कर्जा हो गया था। लेकिन वो कहता है कि अगर मैं लड़ाई में ना कूदता तो मेरी कौम मुझे मार देती। इसी वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हाल ये है कि उन्होंने इस तरह का वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर लिया हुआ है, इनसाइड भी अपने मुसलमानों के खिलाफ हिस्टीरिया क्रिएट कर लिया हुआ है कि अगर उनको नहीं ख़त्म करेंगे, अगर उनको नहीं उनकी औकात उनको याद दिलाएंगे, उनको नहीं कहेंगे कि हम तुम्हें दोबारा हिंदू बनाना चाहते हैं और जो बाहर की जाते हैं उनको बाहर भेजना चाहते हैं, तो तब उनको लोग नहीं मानेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ वो जो जिस रिटॉरिक में वो बोलते हैं, जो गुफ्तगू इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फॉरेन पॉलिसी की सूरत हाल जो है बहुत बदलती जा रही है। आज से बहुत पहले वो जो चाइना था, जो कभी एक छोटा सा मुल्क होता था, ऐसे तो हम अंदाज़ा करें 100 कंट्रीज़ की जो कॉन्फ्रेंस हुई, अमेरिका उसमें एग्जिस्ट नहीं करता था। तकरीबन यूरोप के 68 मुल्क जो हैं वो चाइना के साथ उस सीपैक के साथ बिल्टअप हो रहे हैं। आप अमेरिका की बहस के ऊपर चाइना से उलझते पड़ रहे हो और वो एक समझते हो कि वो अमेरिका की उस पॉलिसी के साथ अवाम को लेंगे। ये ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। आज से 70-72 साल पहले दो मुल्क अलहदा दुनिया में वजूद में आए थे, एक इंडिया था और एक पाकिस्तान था। उससे पहले भारत नाम की इतना बड़ा बल्क का कोई मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता था। इसे अंग्रेजों ने एक यूनिटी बनाया, अंग्रेजों ने इसको यूनाइट किया, अंग्रेजों ने इसकी एक एंटिटी बनाई। उससे पहले 500-550 मुल्क होते थे, छोटे छोटे राजा महाराजा होते थे, चैन की ज़िंदगी गुजारते थे, सुकून के साथ इत्मीनान के साथ रहते थे। और अलग उनके आप तारीख पढ़ लें, क्या क्या उनका कल्चरल बिल्टअप था उस पूरे खत्ते के अंदर और क्या क्या सूरत हाल थी। क्या आप ज़रा से उसके वो जो उसने इकट्ठी की है आसाम की जो पुरानी और बाकी इलाकों की, और इसकी जो गोल्डन ट्री जो है उन्होंने इकट्ठे किया है एजुकेशन के लेवल का, ये तो एक बड़ी ममलकत बनाई और फिर उसके हेजेमनी की जंग में आए और फिर हम चीन से मुकाबला कर लेंगे, हम फलां से मुकाबला कर लेंगे, हम नीचे तक। ये सोच जो है ना, ये टाकरे वाली सोच आपकी है और ये टाकरे वाली सोच ही है जिसने आज नेपाल को आपकी आंखों में आंखें डालने के लिए बात कर दी। आप नेपाल की बातें तो सुने, क्या सूरत हाल हो गई सामने खड़े। बिल्कुल। अच्छा जी, शर्मा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। रोहित, अरुंधति राय, आपने नाम तो सुना होगा, उम्मीद है कि उनके कई बयानात भी आपने सुने होंगे मोदी साहब के हवाले से खास तौर पे। बहरहाल एक बयान आपको मैं सुनाना चाहूँगी जी। ऑस्ट्रेलिया अखबार में उनका एक मजमून शाया था, आपको पता ही होगा 2019 में। कहती हैं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे पर वो कहती हैं कि बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक भी एक फिल्म से मुतासिर होकर की गई थी, जो कि मुकम्मल तौर पर एक ड्रामा था। अब ये ड्रामेबाजी कब तक करेंगे आप लोग रोहित, और फिल्मों से बाहर निकल आए ना, हकीकत की एक दुनिया अब निकल है फिल्मों से बाहर। फिर हकीकत में जो आपके भारतीय सेना के जो लोग हैं, अभिनंदन आके यहाँ गिर जाते हैं, जज्बा खैर सिकाली के तहत हम उसको वहाँ भेज देते हैं। अब वो अजय देवगन और सनी देओल वाकई नहीं बन सकते वो वाला जो फिल्म में दिखाते हैं। अब देखिए, ये जनाब बोल रहे थे कि पाकिस्तान से और चाइना से लड़ाई में हमारे लिए देवता ऊपर से आएंगे। तो आपको एक बात बताऊं, देवता ऊपर से आए और आ करके यहाँ पे हमारे साथ लड़ाई में थे। और एक देवता को आपने इसी डिबेट पे लाइव साथ बैठा रखा है। जनरल राज कादियान 71 वॉर भी जीते और करगिल भी जीते। ठीक है। दूसरी बात, इसी डिबेट में ये बोला गया कि इंडिया में बड़ा जुल्म होता है, झूठ बोला गया कि हम आपको ठीक से रखेंगे यहाँ पे 70 साल पहले और यहाँ रहे और यानी आपकी फौज के जो जनरल्स हैं आप उनको देवता कह रहे हैं आज। बिल्कुल, आज मैं नहीं बोल रहा, आज से नहीं बोल रहा, और 70 साल से बोलते आए हैं। ये बात जय जवान जय किसान हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने भी बोली थी, मैं अकेला नहीं हूं।
तो दूसरी आपके बात यहाँ ये जो कि भारतीय बोला जाता सेना है के कि लोग हैं जो एहतजाज करते हैं कि हमारे पास जूते नहीं है, हमारे पास मेडिकल नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, ये तो देवता हैं बैठे हुए, उनको थोड़े से फैसिलिटीज ही दे दें। इस पर राज कादियान साहब से क्वेश्चन पूछिएगा, वही बताएंगे। इनके खिलाफ कि किसी एहतजाज कर रहे आर्मी होते से आप- जी जी। इस नहीं, देवता तो आप कह रहे हैं ना। कादियान साहब आपको बेटर दे पाएंगे, इसका जवाब आपको कादियान साहब बेटर दे पाएंगे। मैं चलिए आपको बता रहा था और कि या सबकी बात का जवाब दें, ठीक है जी, और मेरे सवाल का जवाब दें। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। दूसरा, आपने बोला कि इंडिया में बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक का जुल्म होता ड्रामा है। बालाकोट के हवाले से मैंने सवाल पूछा तो रोहित उसका जवाब आपने अभी नहीं दिया। पूरी बात सुन लीजिए, आपने इतने सारे पॉइंट बोले, एक एक करके सबका आप लोग जवाब मतलब फिल्म से मुतासिर होकर प्लानिंग करते हैं। रुकिए तो जवाब तो पूरा सुन लीजिए। आपने बोला कि इंडिया में बहुत झूठ बोल करके रखा गया और उसके बाद से अब तक सबके ऊपर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया, कोई मुसलमान न जाना चाहता पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं मुसलमान। मेरा यहाँ सवाल पे फिर कर दिया। यहाँ पे इंडिया में इतनी लिबर्टी है और इतना फ्रीडम है कि एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की न्यूड तस्वीरें बनाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो यहीं रहे, एक पत्थर भी नहीं फेंका गया उनके घर पे। वहां पे चार्ली हेब्डो ने बनाई थी मोहम्मद साहब की, क्या हुआ? आपके यहाँ आसिया बीबी ने ब्लास्फेमी, उनपे भी सेम केस था ब्लास्फेमी का, जेल गई, जेल से कोर्ट ने एक्सोनरेट किया, कोर्ट ने उन्हें बरी किया, तो वो पाकिस्तान में रह नहीं पाई। एक मिनट, मेरी बातों का जवाब तो आप देते नहीं। जो मैंने सवाल पूछा आप कहाँ डिस्कशन को ले गए हैं रोहित? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा कि आप लोग फिल्मों से इंस्पायर होकर फिल्म की स्टोरी पे बनाते हैं, अपने प्लानिंग का प्लान बनाते हैं, उसके बाद पिट जाते हैं बुरी तरीके से। मैंने आपको एक आर्टिकल का हवाला भी दिया, खातून का आपको नाम भी सुनाया, उसका जवाब भी बताएं ना। वो भी क्या भाई, मेरा सवाल का जवाब दे देना, फिर बाकी बाद में भी कहें। जी रोहित, आपके पूरे डिस्कशन में बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, मैं सबका दे रहा हूं ना। दूसरी चीज, आसिया बीबी को कनाडा सेटल करना पड़ा। अभी 3 दिन पहले उस आसिया बीबी के ब्रदर इन लॉ को मर्डर कर दिया गया। इस खबर को आप लोगों ने एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। गुफ्तगू को कहां ले गए, आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को?